नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा और प्लीज आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन मार्ग का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो हो ची मिन मार्ग है यह पथ प्रदर्शक है। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो आपको पता होगा कि यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। और मेजनी ने कब यंग इटली का स्थापना किया था? याद रखिएगा 1831 में। कब किया था? 1831 में मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट कानून, जिसको आप कर सकते हैं, ये काला कानून भी था, एक तरह के कैसा कानून था? भारतीयों के लिए काला कानून था। तो कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए यह 1919 में पारित हुआ। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? 20 से सही हो, यानी 20 सही होगा, समझे। अब पूरे अगर डेट में पूछे तो याद रखिएगा 21 मार्च 1919 को, ठीक है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में कानून पारित किया गया था, ठीक है ना। और एक काला कानून था, समझ गए ना। इसी का विरोध में आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे जब इस सभा का आयोजन था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1922, 1930। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लखनऊ समझौता है 1918 में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ समझौता 16 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तिलक, लाला लाजपत राय। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। और याद रखिएगा यह आंदोलन किससे शुरू हुई थी? तो यह डांडी यात्रा से शुरू हुई थी, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुई थी? तो डांडी यात्रा से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिलक ने किस केसरी का प्रकाशन किया था? किस केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कोंकणी। तो आपको पता होना चाहिए कि तिलक जी ने जो केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ये तो मैं बता दिया, 2 बार ही क्वेश्चन है, ठीक है। भूमंडलीकरण का आरंभ किस देश से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? ऑप्शन है आपको 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1980 के दशक, 1990 के दशक। तो 7 का आपको सही होगा 1990 का दशक से भूमंडलीकरण का आरंभ माना जाता है। और जो भी क्लास लेता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं तो कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें जितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। और प्लीज़ शेयर भी जरूर कीजिए उन दोस्तों के पास जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब आपको तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा। तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? किन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने,
जॉन विलियमसन ने। तो 8 का आपको सही होगा ऑप्शन ए किन्स ने। कौन किया था? किन्स ने। गदर का प्रकाशन किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, लाला हरदयाल, वारेन हेस्टिंग्स। तो 9 का आपको पता होना चाहिए कि जो गदर है इनका लाला हरदयाल जी ने किए थे प्रकाशन। गदर का प्रकाशन किसने किए थे? लाला हरदयाल। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किए थे? तो आपको पता है कि दोबारा क्वेश्चन है मराठी में। ठीक है, किस भाषा में किए थे? मराठी में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, शाहपुर, भुरकुंडा, भवानी नगर। तो 11 के आपको ए सही होगा। बिहार के हाजीपुर में कांच का उद्योग स्थापित है। किस शहर में स्थापित है? हाजीपुर में। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 है, मृदा संरक्षण के कौन सा उपाय उपयोगी है? पशुओं को चराई पर नियंत्रण, समोच्च जुताई, खेतों में ह्यूमस डालना, इनमें से सभी। तो 12 के ऑप्शन डी होगा। आप सभी काम कीजिए, पशुओं को चराई पर नियंत्रण कीजिए, समोच्च जुताई कीजिए, खेतों में ह्यूमस डालिए। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा भागलपुर आबादी, पटना, नालंदा, मुंगेर। तो जिला के बात हो रहा है तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा। जब सबसे अधिक आबादी पूछे कि किस जिला में है तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा, वह है पटना। ठीक है ना। इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है? पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, सुंदरवन, अंडमान निकोबार। तो 14 के आपको आंसर सही होगा सुंदरवन में। सबसे मैंग्रोव वन कहाँ है? सुंदरवन में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस खनिज का साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो 15 के आपको सही होगा कि जो प्राकृतिक गैस है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। 15 के ऑप्शन सी सही होगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यानी विद्युत केंद्र है, तारापुर, कलवज, कैगा, नरोड़ा। तो 16 के आपको सही होगा कि एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। कहाँ है? तारापुर। ठीक है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1996, 1997, 1998, 1999। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्योटो सम्मेलन था वो कब हुआ था? तो 17 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, 1997 में। इनमें कौन सा औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। यानी औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। तो 18 के आपको आंसर बी सही होगा, जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। ठीक है। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 19 का आपको सही होगा कि जो इनौर पतन है वो गुजरात में है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना। इनौर पतन कहाँ है? गुजरात में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप जवाब मतलब बताइए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि 30 मतलब जितना क्वेश्चन है उसमें 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसमें हम मात्र 30 क्वेश्चन है और आप बताइए कि 30 में से किसको कितना सही हो रहा है। देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा। तो 20 का आपको ऑप्शन सही होगा, झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। 21 है, धर्म को समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, जातिवाद, आदर्शवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो 21 क्या होगा? सांप्रदायिक। क्या कहेंगे? सांप्रदायिक कहेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में पंचायती राज के संस्थाओं में महिला को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 30%, 33%, 35%, 40%। बताइए 22 का। तो इसका आंसर होगा 33%। कितने परसेंट? 33%। और एक बात और मैं बता देता हूं कि एक और महिला आरक्षण बिल आए लोकसभा में पेश हुआ है, मतलब
आया है, जिसमें अब महिला को वहां भी 33% आरक्षण दी गई है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत का बजट पास कौन करता है? ग्राम पंचायत का बजट पास कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होता है ना, उसका बजट पास करता है ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है। ठीक है ना। क्या होता है? प्रधान। इसको आप लोग मुखिया कहते हैं। विश्व के कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? 2/3 हिस्सों में, 1/3 हिस्सों में, आधे हिस्से में, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपको सही होगा। 1/4 हिस्सा में, यानी 4 हिस्से में से ना 3 हिस्से लोकतांत्रिक देश है और बाकी 1 हिस्सा अभी भी गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा 24 का। ठीक है। इनमें किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह, इसमें किस देश की राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? ब्रिटेन, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो 25 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा का। इनमें किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? रबर स्टंप है। इसका आंसर होगा बी, कनाडा। 26 क्वेश्चन है। दलित युवा को संगठन दलित पैंथर्स कब बना? 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। तो 26 का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो दलित युवा संगठन है वो कब बना था? तो 1972 में बना था। ठीक है ना। 26 का ऑप्शन बी सही होगा। 27 के भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्यक के शासन, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इसमें आपको ऑप्शन 27 को सही होगा कि बहुसंख्यक की शासन ये सब मिलती है लोकतंत्र में, लेकिन ये बात नहीं है कि यहाँ जो मनोव्यक्ति यानी बहुसंख्यक को शासन है, नहीं। राजनीतिक सुधार को कार्य इसमें से कौन नहीं कर सकते हैं? चिकित्सक, राजनीतिक आर्थिकता, राजनीतिक दल, आंदोलन। तो 28 के आपको ऑप्शन जानते हैं। एकदम लड्डू क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। राजनीतिक सुधार का काम आंदोलन कर सकते हैं, राजनीतिक दल कर सकते हैं, राजनीतिक आर्थिकता कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं कर सकते। उसका काम है इलाज करना। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यवस्थक मताधिकार को मान्यता मिली? 1906 में, 1911 में, 1928 में, 1931 में। तो 29 का आपको ऑप्शन सी सही होगा कि जो ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का जो मान्यता मिली थी 1928 में मिली थी। कब मिली थी? 1928 में। याद रखिएगा, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में कब मिली थी? तो 1928 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। महासागर में कुल जल कितने मात्रा है? 94, 91, 29, 96.5। तो 33 का आपको सही होगा कि जो महासागर में जो जल है वो 96.5 है। ठीक है ना। ऑप्शन डी सही होगा। तो अब बताइए आप लोग, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही हुआ? ठीक है ना। देखते हैं किसमें 30 में 30 सही किया है किसने। ठीक है। और आप लोग एवरीडे जुड़िए, और कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग एवरीडे जुड़िए। और किसी तरह की कोई समस्या होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आउट ऑफ 27 या इसमें आपको 25 भी सही हो रहा है तो आपकी स्थिति अभी बेहतर है, और तैयारी कीजिए, बेहतर लाइए, और 30 में 30 सही कीजिए किसी तरह से भी क्वेश्चन रहे तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।